अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के रेसलमेनिया से बेटर होने को लेकर सीएम पंक का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में स्टेफनी मैकमैन कब डेब्यू करेंगी ये यहाँ पर फाइनली कंफर्म हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ट्रिश स्ट्रेटस के रिटर्न होने को लेकर ट्रिश स्ट्रेटस का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। तो गाइज वहीं सेथ रॉलिंस के शील्ड पर हील टर्न को लेकर रॉलिंस का काफी बड़ा बयान आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ की। बात करें अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ की, तो गाइस जैसा कि आपको याद होगा लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका मंडे नाइट रॉ किया तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ को 1.7 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। बट इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रॉ किया तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को 1.4 मिलियन व्यूअरशिप मिली है, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 3.5 लाख कम है। बट गाइस क्योंकि इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ शो उनके नॉर्मल चैनल पर ना आकर बल्कि दूसरे चैनल पर आ रहा था, तो गाइज इसीलिए व्यूअरशिप के डाउन होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉ काफी ज्यादा सक्सेसफुल माना जाएगा। वेल गाइज ये तो बात ही रॉ के व्यूअरशिप की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में स्टेफनी मैकमैन के डेब्यू सिचुएशन की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2 हफ्ते पहले स्टेफनी मैकमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के बाद स्टेफनी मैकमैन ने मैक्सिको में डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट पर डेब्यू किया था। और गाइज उसके बाद से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस ये वेट कर रहे गए कि स्टेफनी मैकमैन एनएक्सटी के ऊपर डेब्यू कब करेंगी। वेल इस हफ्ते स्टेफनी मैकमैन ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके न्यू गियर के पिक्चर को शेयर किया है। और गाइज अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि पॉसिबली नेक्स्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर स्टेफनी मैकमैन में भी उनका डेब्यू करेंगी। और वैसे तो ये कंफर्म नहीं है कि नेक्स्ट वीक मैकमैन का डेब्यू होगा या नहीं, बट गाइज फिलहाल यहाँ पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि नेक्स्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी ग्रेट अमेरिकन बेस के ऊपर हमें यहाँ पर मैकमैन पॉसिबली डेब्यू करते हुए दिखाई देंगी। वेल अब ये तो ग्रेट अमेरिकन बास नाइट 2 को देखकर ही पता चलेगा स्टेफनी मैकमैन का डेब्यू होता है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में नतालिया के रिटर्न सिचुएशन की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कुछ दिनों पहले नतालिया का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला था और इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही थी कि नतालिया डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके एईडब्ल्यू या टीएनए को ज्वाइन करेंगी। बट अब जबकि नतालिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है और अब जबकि ये कंफर्म हो चुका है कि नतालिया डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव नहीं कर रही है, तो गाइज अब यहाँ पर नतालिया के रिटर्न होने को लेकर फाइटफुल की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि नतालिया के न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ये डिसाइड नहीं हुआ है कि नतालिया उनका रिटर्न कब करेंगी। और गाइज अब भी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ये डिसाइड नहीं किया है कि नतालिया को एग्जैक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर किस शो के ऊपर लाया जाएगा। और अब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये प्लान कर रही है कि नतालिया को मेन रोस्टर या एनएक्सटी में किसके ऊपर लाया जाए। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि नतालिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के किस शो के ऊपर रिटर्न करती है। बट गाइज जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइज यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर हॉल ऑफ फेमर ट्रिश स्ट्रेटस के रिटर्न होने को लेकर ट्रिश स्ट्रेटस का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। गाइज यहाँ पर इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर ट्रिश स्ट्रेटस डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम शो को प्रमोट करती गए और ट्रिश स्ट्रेटस समर स्लैम को प्रमोट करते हुए ट्वीट करके ये बोलती गए कि ट्रिश स्ट्रेटस के मनी इन द बैंक पर अपीयर होने के बाद वो डेफिनेटली समर स्लैम को लेकर काफी एक्साइटेड है। और गाइज समर स्लैम के ऊपर कुछ भी हो सकता है और कुछ इस तरीके से ट्रिश स्ट्रेटस के द्वारा इनडायरेक्टली ये टीज किया जा रहा है कि वो यहाँ पर समर स्लैम के ऊपर पॉसिबल शॉकिंग रिटर्न कर सकती हैं। वेल अभी तो समर स्लैम को देखकर ही पता चलेगा कि ट्रिश स्ट्रेटस उनका रिटर्न करती है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही समर स्लैम की, तो गाइज अब जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम को सिर्फ 3 दिन बचे गए, तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम को लेकर फाइनली यहाँ पर सेट डिजाइन सामने आ रहा है। गाइज यहाँ पर जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्लीवलैंड ब्राउन स्टेडियम के अंदर समर स्लैम को लेकर उनका सेट डिजाइन बिल्ड करना शुरू कर चुकी है और करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रिंग और उनके एंट्रेंस स्लैम को बना रही है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि समर स्लैम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कोई बड़ा सेट डिजाइन लगाती है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही समर स्लैम की, तो गाइज यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम से पहले आज यहाँ पर सीएम पंक के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर सीएम पंक ने समर स्लैम पर ड्रू मैकिंटायर के साथ उनके मैच को लेकर बात की है, जहां पर सीएम पंक का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के ऊपर सीएम पंक मैकिंटायर के साथ उनके राइवलरी को वंस एंड फॉर ऑल ओवर करने वाले गए और समर स्लैम के बाद सीएम पंक को ड्रू मैकिंटायर से कुछ भी लेना देना नहीं गए। और यही सेम इंटरव्यू के ऊपर सीएम पंक का ये भी कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के रेसलमेनिया के मुकाबले समर स्लैम का कार्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया से बेटर होने वाला है। और वैसे तो रेसलमेनिया के ऊपर काफी सारे हाई प्रोफाइल मैच थे, बट पंक
पंक पर्सनली ये बिलीव करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम का मैच कार्ड रेसलमेनिया के मुकाबले बेटर है। वेल आप लोग सीएम पंक की इस बात से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही समर स्लैम पर सीएम पंक के मैच की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के ऊपर हमें यहां पर सेथ रॉलिंस सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर के मैच में स्पेशल रेफरी के तौर पर देखने को मिलने वाले गए। और यहीं इस मैच में सेथ रॉलिंस के अपीयरेंस को लेकर अब रॉलिंस ने भी उनके इंटरव्यू में बात की गई, जहां पर सेथ रॉलिंस का ये कहना है कि वो यहां पर सीएम पंक और मैकिंटायर के मैच में सिर्फ यहां पर रेफरी होंगे और उस मैच के अंदर सेथ रॉलिंस का फिजिकली इन्वॉल्व होने का कोई भी प्लान नहीं गए। और सेथ रॉलिंस ये बढ़िया तरीके से जानते गए कि अगर यहां पर पंक या ड्रू मैकिंटायर में से कोई भी रॉलिंस के ऊपर हाथ उठाता है तो सेथ रॉलिंस दोनों के मैच को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और इसीलिए रॉलिंस को नहीं लगता है कि पंक या मैकिंटायर में से कोई भी ये खतरा लेगा। और रॉलिंस भी ये नहीं चाहते गए कि वो इन दोनों के मैच के अंदर अपनी तरीके से कोई भी फिजिकल चीज करे। वाला अब ये तो मैच को देखकर ही पता चलेगा कि रॉलिंस यहाँ पर मैच में फिजिकल होते हैं या नहीं। बट गाइस यही सेथ रॉलिंस के इसी इंटरव्यू के ऊपर सेथ रॉलिंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में शील्ड के ब्रेकअप को लेकर बात की, जहां पर जब रॉलिंस से ये पूछा गया कि आज से करीबन 10 साल पहले 2014 में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सेथ रॉलिंस के रोमन रेंस के टर्न करने के बाद क्या सेथ रॉलिंस आज उस चीज को लेकर रिग्रेट करते गए और क्या सेथ रॉलिंस को ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को सेथ रॉलिंस का टर्न नहीं कराना चाहिए था। तो गाइस यहाँ पर रॉलिंस जवाब देकर ये बोलते गए कि उन्हें यहाँ पर इस चीज का कोई भी रिग्रेट नहीं गए कि उन्होंने यहाँ पर रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोज के ऊपर टर्न किया, क्योंकि गाइस रॉलिंस ये बिलीव करते गए कि आज यहाँ पर शील्ड के तीनों मेंबर अपने करियर में जहां भी पहुंचे गए उसका पूरा रीजन सेथ रॉलिंस का शील्ड पर हील टर्न करना ही। और अगर यहाँ पर रॉलिंस ने शील्ड पर हील टर्न नहीं किया होता तो शायद आज यहाँ पर शील्ड के तीनों मेंबर इतने सक्सेसफुल नहीं होते। और गाइस रॉलिंस ये बिलीव करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में जिस तरीके से शील्ड का ब्रेकअप हुआ था वो एक बड़ा रीजन है कि आज यहाँ पर शील्ड के तीनों ही मेंबर अपनी अपनी जगह पर बहुत ही बड़े स्टार्स हैं। और गाइस सेथ रॉलिंस ये होप करते गए कि मे बी फ्यूचर में रॉलिंस को शील्ड के पुराने 2 मेंबर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डीन एम्ब्रोज डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होकर शील्ड के साथ कभी उनका रियूनियन करते हैं या नहीं। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।